चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से एक जो उनकी थ्योरी और एक जो उनकी नीड है, वहां पर उनको जो साफ तौर पर उनकी टीम पिछले सीजन देखकर हमको लगा, एक चलो बॉलिंग फ्रंट पर नेथन एलिस आ जाएंगे, फिल इन हो गया। अगर आपको लगता है कि नूर, आप उम्मीद करोगे कि नूर बेहतर हो जाए, अदरवाइज आपके पास अकील की ऑप्शन एक बढ़िया हो चुकी है। और बड़ी ज्यादा चर्चा चल रही थी, आई थिंक ये भी डिस्कशन होता है कि शहबाज के लिए भी कोई कोशिश चल रही है, क्योंकि उनको ये दिख गया कि प्रशांत वीर यार अब पिछले साल इंजर्ड भी थे, बट बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वो लैग कर रहे हैं अभी, तो उनको जरूरत पड़ रही है एक ऑलराउंडर की, फिनिशर की, और ऑलराउंडर कोटा फिल इन करने के लिए चेन्नई की कोशिश ये भी है कि हार्दिक पांड्या हमारे पास आ जाए, बेन स्टोक्स को हम खरीद लें, और हमारे पास जेमी ओटन है ही ऑलरेडी। जेमी ओटन तो अपने आप को साबित कर चुके हैं, बॉलिंग में अच्छे हैं। चेन्नई ऑलराउंडर वाली स्ट्रेटजी पे जा रही है कि भाई ऊपर से नीचे तक इतने ऑप्शन भर लो कि 5 नंबर के बाद आपके पास ऑलराउंडर अच्छे, मतलब ऐसे मतलब ठीक ठाक ऑलराउंडर जो इंडिया खिलाती है, जबरदस्ती वाले नहीं। शहबाज अगर आ जाते हैं तो प्रशांत वीर की जगह एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। तो प्रशांत वीर को क्या लगता है कि रिलीज कर देंगे एक ही सीजन के बाद, क्योंकि प्राइस अगर आपको मतलब 14 करोड़ 2 के लिए वो फंसा के नहीं रखेंगे, एक को तो आपको, और अगले में तो आपको वैसे भी रिलीज करना ही होगा। कार्तिक ने चूंकि रन कर दिए हैं, इसलिए कार्तिक को आप शायद रख लो। देखो चेन्नई ऑप्शन के तौर पे, अगर जो हम बात करते हैं कि रिटेंशंस की, अगले सीजन की रिटेंशंस में क्या वो कार्तिक प्रशांत दोनों को रिटेन कर पाएंगे, तो जवाब शायद ना होगा। अगर देखो नेथन एलिस बढ़िया करते हैं, एक आपको फास्ट बॉलर नेथन एलिस रखना अगर कार्तिक ने ये सीजन अच्छा नहीं किया ना, तो हो सकता है दोनों में से मैं वही कह रहा हूँ, और दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ एक तो बचा लोगे जैसे जैसे। अब अगर ऋतुराज ठीक आ जाता है तो ऋतुराज एक रिटेंशन होंगे, ऋतु हो गए, संजू हो गए होंगे, डिपेंडिंग आप हार्दिक पांड्या ला पा रहे हो नहीं ला पा रहे हो, हाँ, या जेमी ओटन की परफॉर्मेंसेस क्या हैं क्या नहीं है, उस तरीके से मतलब उन फ्रंट्स पर भी आप देखोगे ना, तब जाकर नेथन एलिस अगर अच्छा कर रहे होंगे तो भाई फास्ट बॉलर को छोड़ना तो आप बेवकूफ़ी कहोगे कि नेथन एलिस को रिलीज करोगे, क्योंकि आज के डेट में बॉलर्स आपके पास है ही नहीं उस तरीके से। तो आपका इंडियन अनकैप्ड कैटेगरी में एक या दोनों में, हाँ वो वाली भी ऑप्शन रही कि जब हम अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर, अब धोनी तो इनके अनकैप्ड प्लेयर नहीं रहे। 14 करोड़ है ना, मेन दिक्कत ये है 14 करोड़ 2 खिलाड़ियों पे आप रिस्क नहीं लगाओगे अनकैप्ड प्लेयर के लिए। रिटेंशन में वो ये गलती तो की थी ना उन्होंने पिछले साल ऑक्शन में। दूसरी चीज, जब रिटेन आप कर रहे होंगे तब प्राइस पर थोड़ी रिटेन करोगे आप, आपका एक 4 करोड़ एलोकेटेड प्राइस जो भी आ जाएगी, यार वो दोनों को झटका नहीं लगेगा कि 14 करोड़ में लिया था। इस बार उनको खेल रहे होंगे सीएसके के लिए बड़ी बात होगी। इस साल की जो परफॉर्मेंस है ना, वो दोनों ये मना रहे होंगे कि भाई हम बने रहें किसी तरह से। एक प्लेयर तो उसमें अपने जो श्रेयांश जैन है भाई, वो तो मतलब बढ़िया खेले, उन्होंने बैटिंग सही की है। वो उन्होंने उस तरीके से कर दिया, अच्छी बैटिंग की है। बट अब ये है ना कि चेन्नई अब जो ये चीज चाह रही है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम चेन्नई में ओवरटन, हार्दिक और स्टोक्स तीनों को देख लें एक साथ? अगर स्टोक्स आ जाते हैं बोलते हैं, और स्टोक्स का यार तो मैं कह रहा हूँ ना, लो ना कॉल, आप पहले हार्दिक को लो, ट्रेड कर लो, हार्दिक को लो, दुबे और ब्रेविस देकर उस पर मांडली करो। मेरे को लगता है हो सकता है पॉसिबल, ज्यादा हो तो आप किसी को और मुकेश चौधरी टाइप में भी भेज दो कि जाओ तो कोई नहीं, वहां पे आप आराम करना। बाकी आप ये आ गए, हार्दिक आ गए, कार्तिक और अपना ये निकाल दिया मान के चलो प्रशांत, इन लोगों ने सीधे आ गए 28 करोड़, 18 करोड़ 16 करोड़ में आप तो नहीं निकालेंगे वो एक साथ। नहीं निकालना, चलो एक निकाल लो 14 करोड़, और आप इधर उधर से पैसा अरेंज करके 16-17 में स्टोक्स उठा लो, फिर आपके पास ओवरटन है। सीधे सीधा देखो, 3 आ गए, 5 हार्दिक का आपके पास ट्रेड हो रहा है, हार्दिक इन हो गए आपके 14 करोड़। आप प्रशांत वीर या कार्तिक में से स्टोक्स आ जाएंगे, किसी एक को छोड़ोगे। हाँ, स्टोक्स आपको मिल जाएगा, ओवरटन आपके पास है ही ऑलरेडी, तो 3 ऑलराउंडर तो बढ़िया। 4 नंबर इनका कौन खेलेगा? और आपकी फिनिशर की भी प्रॉब्लम, 4 स्टोक्स खेलेगा, 5 हार्दिक नहीं, 4 हार्दिक को खिला सकते हैं ये। हार्दिक खेल सकते हैं, 4 अच्छा रहेगा, 5-6 उल्टा नीचे ज्यादा सही नहीं रहेगा। देखो चेन्नई के जीटी के लिए खेले थे ना हार्दिक 4 नंबर। हाँ वो बढ़िया खेले थे। 1 2 3 में ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3 में आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब बढ़िया खेले थे वैसे। अदर देन आपके संजू, ऋतु, आयुष, ये 3 है, एक उर्विल का ऑप्शन है, तो 1 2 3 आपके ये हो गए। फिर आपको 4 5 6 में अगर आपको देखना है तो आप उसमें 2 बंदे तो आपके हार्दिक और स्टोक्स हो ही गए, कि जिनको आप 2 पर कोई उतना सवाल नहीं करोगे। अब ओवरटन आई थिंक आइडियली 7 नंबर पर होने चाहिए आपको, जेमी ओवरटन एक बंदा। अब 4 उन्होंने पिछली बारी कार्तिक पर बड़ा फोकस किया कि ब्रेविस कार्तिक का ऑप्शन रहेगा आपके पास, सरफराज का ऑप्शन रहेगा। बट 4 अगर, क्योंकि कार्तिक को इन्होंने इतना खिलाया, कह रहा हूं कार्तिक को ही खिला दो, आपके पास एक ऑप्शन बैकअप में होना चाहिए। और कार्तिक की परफॉर्मेंस क्या रहती है, उस पे आप एक बैकअप लेके चलोगे। ब्रेविस का जिक्र हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेविस के रिलीज की बात आ रही है, ब्रेविस रहेगा तो फिर तो ब्रेविस। और आपके इसमें ओवरसीज कौन हो गए? 2 हो गए, बेन स्टोक्स और ओवरटन 2 अब तक, और तीसरा आपका है नेथन एलिस। चौथा आपका स्पिनर, अगर आपको लग रहा है नूर अभी भी कर देगा, नूर पर भरोसा करना है तो नूर कराओ, अदरवाइज आपके पास दूसरा नाम फिर आपके जो है अकील हुसैन है। और अकील हुसैन नूर से तो यार बढ़िया परफॉर्मेंस दी पिछली बारी, असर डाला बैटिंग। अकील हुसैन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक। नूर ने उतना नूर का मेरे को पता है क्या लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आप
मेरे को लगता है नूर को रिलीज भी कर देंगे तो बढ़िया है। आप राहुल चहर के साथ देख लो, नूर का साथ मतलब आप 8-9 करोड़ में नूर भी रख रहे हो। हाँ कर सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब उसका अगर कोई और मिल जाए, आप एक इंडियन किसी यंगस्टर को ऐसा कोई फाइंड हो, और अगर ये दे दें शहबाज को तो और बढ़िया हो जाए। नूर लेकर शहबाज, नहीं मतलब किसी की भी जगह दे दें, जो भी इनको थोड़ा शहबाज ठीक-ठाक बहुत अच्छा वाला ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई के लिए बढ़िया शहबाज प्लस अकील का कॉम्बो बहुत अच्छा हो और फिर जाएगा। आप बट ये luxury फिर देंगे। किसी को मांगेंगे भी तो। हाँ। लखनऊ किसी ऑलराउंडर को ही मांगेगी, ऑलराउंडर फिर इनकी लग्जरी आप रामकृष्ण घोष ले लो ना लखनऊ। मतलब हो सकता है प्रशांत वीर ही मांग ले। हाँ तो और तो ये प्रशांत बढ़िया वीर ले शॉट लो। है। प्रशांत वीर आपका प्लस ग्राउंड पैसा भी तो मिलेगा ना, देखो प्रशांत वीर अपने घर पहुंच जाएगा और उसकी नहीं home ground। पैसा भी तो एडजस्ट हो जाएगा ना और प्रशांत शहबाज वीर की वाला। जिंदगी बन जाएगी। और इधर अपना यूपी का यूपी कुलदीप प्रशांत पैसे भाई ऐसे दोनों दे देना। साथ में कानपुर लखनऊ में दोनों मेरठ। प्लेयर्स हो गए आपके और ऑलराउंड बड़ी एबिलिटी। इनकी टीम वैसे सही हो जाएगी। इनके लिए बेटर है वो। बैटिंग हमें चाहिए ढंग का एक ऑलराउंडर नीचे। जो प्रशांत सही रहेगा उसको ऊपर की बनाओगे बैटिंग। तो इस साल मतलब खराब राजा भाई। ठीक टैलेंटेड है, गाय। देखो बनाने वाली बात उसको नहीं है। बॉलिंग ही नहीं देते थे वहाँ चेन्नई उस वाले। पोजीशन के लिए मुझे चाहिए वो इंजर्ड भी थे, जो एक बंदा जो इंजर्ड रिलायबल भी थे, बट पता क्या हुआ Reliable है? कौन? प्रशांत वीर आज की डेट में रिलायबल नहीं है। प्रशांत की वो बैटिंग अगले में ये सीजन दिखा- आके परफॉर्म देखो करेगा। प्रशांत की बैटिंग में भी ये दिखा कि लग गई वो फील आया क्योंकि देखो अभी वो ready नहीं है उस तरह हाई पेस के अगेंस्ट ना, जब आपको फिनिश में खेलना है, मैं कह रहा हूँ कि स्लॉट सूट की बॉल लग जाती है, हार्ड लेंथ वाली बॉल है, शॉर्ट बॉल है, वो बड़ा फंस गए थे उनमें, तो वो गेम पर काम करना पड़ेगा ये सीजन पूरा। बट चेन्नई के लिहाज से जो हम कह रहे हैं कि वो 4 कार्तिक को ही खिला रहे थे, खिलाएंगे, और ठीक भी है यार एक प्लेयर, और कार्तिक वैसे जो पिछली बारी खेला उससे बेटर प्लेयर है, उसको ये समझना होगा कि स्ट्राइक रोटेशन नाम की भी चीज होती है, सिर्फ छक्के मार के नहीं होता। क्योंकि जो उसने छक्के मारे कुछ कुछ अच्छे इनसाइड आउट, सिक्सेस तो बढ़िया मारे थे। स्ट्राइक रोटेशन कर लेगा तो बढ़िया। तो 4 फिर 5-6 अगर आपके स्टोक्स और ये हैं, 7 नंबर पर ओवरटन है, अब चलो शहबाज नहीं भी मिलते, अगर 8 नंबर पर अकील हुसैन है, फिर आपके पास एक अंशुल कंबोज को तो आप खिलाओगे ही, फिर गुरजपनीत मुकेश में से जिसको भी खिलाते हो, एक बंदा वो है और एक नेथन एलिस है, और एक आपके पास इम्पैक्ट का बॉलर। बढ़िया टीम बन जाएगी सीएसके। तो चेन्नई की टीम थोड़ा सा बेहतर आपको नजर आ रही है। आप बॉलिंग ऑप्शन इसमें देखो, आपके हार्दिक, स्टोक्स, ओवरटन, 3 बंदों को मिलाकर आप 6 ओवर तो कम से कम मान लोगे, हार्दिक, स्टोक्स और ओवरटन को मिलाकर कम से कम 6 8 ओवर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं किसी भी हालत में। हाँ इन 3 में देखो, हार्दिक जब डालेगा तो 3 ओवर कम से कम डाल सकता है। मैं स्टोक्स का भी वो रहेगा। ओवरटन जो गेंदबाजी कर रहा है 4 ओवर डालेगा ही बीच के डालेगा। ओवर्स का आपको मिल गया बंदा, बीच के ओवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व, और गुरजपनीत और लास्ट के लिए आपके पास नेथन एलिस है ही। और आप स्टार्टिंग में बेन स्टोक्स और हार्दिक को यूटिलाइज कर सकते हो पावर प्ले के लिए, क्योंकि उनकी बॉल अर्ली ऑन थोड़ा सा मूव होती है। तो आप अगर मुकेश को हटाकर गुरजपनीत को डाल दो तो गुरजपनीत आपके लिए ऑप्शन बन जाएगा। तो डेथ मिडिल ओवर्स आपके पास एक बंदा नेथन एलिस है ही स्पेशलिस्ट। नई बॉल से तो इनके पास कंबोज भी रहेगा। हाँ एक कंबोज डाल देगा अब स्टार्टिंग में, और साथ में हार्दिक या स्टोक्स से डलवा लो। मतलब मैं सारे ये भी फैसेट्स, और अगर अकील खेल रहा है तो अकील नहीं बॉल डालता अकील है, नहीं गेंद डाली थी तो वो भी आपके लिए मतलब वो है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है इनको कि आप अलग अलग इन ऑप्शन, और जो हमने प्लेयर्स बाहर करे वो बाहर हो गए। अभी हमने खलील को भी नहीं काउंट किया है, जस्ट इन केस मुंबई को बट खलील इसमें चाहिए। स्टोक्स के पीछे बाकी फ्रेंचाइजी भी तो भागेंगी। बट पैसा है ना चेन्नई के पास, पैसा हो सकता है कि कोलकाता पे आए। इतना पैसा नहीं देगी तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई वो और इतना ठीक तक है जाएगी भी कॉम्बिनेशन नहीं। के लिए लिहाज से और देखा इतना जाए। भाई उनको करना क्या है, अगर उनकी टीम बनी हुई है, चेन्नई को चाहिए क्या? चेन्नई को बोलेगी यार कि ये पैसा है, ये प्लेयर है, ले लेते हैं भाई, कल को अगर देखना पड़े और रिटेन ही करना पड़ जाए तो रिटेन भी कर लेंगे फ्यूचर के लिए। तो आपको, और भाई अगले साल से इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, अगले साल से जो बंदा 1 ओवर दे दे वो भी आपके लिए वैल्यू हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन को ऑप्शन प्रोवाइड करें। और खलील का नाम भी हमने इसमें नहीं रखा कि खलील और कंबोज में से जो भी मुंबई मांग ले, आप चलो एक टाइम को वो भी दे दो कि दुबे की हम बात कर रहे हैं, दुबे प्लस ब्रेविस हुआ, ब्रेविस दुबे प्लस एक फास्ट बॉलर, हाँ अंशुल कंबोज हुए और या फिर खलील हुए, तो वो आपका एक बंदा नई बॉल का मिल ही जाएगा आपको, और डेथ के लिए आपके पास ऑप्शंस है। तो ये लग रहे हैं इस तरीके से इनके ऑप्शंस। बाकी आप बताइए भाई कि आप इस पर क्या सोचते हैं, किस तरीके से जो है पूरा का पूरा इस लाइनअप को देखते हैं आप?